हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री की वीडियो जो है भारत के गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया जिनके जो भी इवेंट हुए हैं उनके कार्यकाल में उनको डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से उठा के, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो हम इनको टाइमलाइन के आधार पे बारी बारी क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में। और सबसे पहले आप ये करना कि अपनी बुक निकाल के जो भी वीडियो में लिखा गया है उसको नोट कर लेना, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगा उसको भी आप नोट कर लेना, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़ेगी। जब भी आपको टाइम मिले तो अपनी नोटबुक से आप देख सकते हो। तो एक लाइन में लिख लेना आप, जैसे जैसे इस पीडीएफ में लिखा गया है वैसे आप उतार लेना पूरा। जैसे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल स्टार्ट है बैरन हेस्टिंग, जिनका कार्यकाल था 1773 से 1785। तो सबसे पहले इसमें आया था रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, और 1781 का अधिनियम आया था। 1781 अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों की कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया था। एक तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो द्वैत शासन था, डुअल गवर्नमेंट थी बंगाल में, वो ख़त्म की गई थी। 1784 में पिट्स एक्ट आया था, और 1774 में रोहिला वार हुई थी। रोहिला वार कहाँ हुई थी? अवध और रोहिलास के बीच में हुई थी, और ब्रिटिश ने सपोर्ट किया था अवध को, क्योंकि उनको ब्रिटिश को अपने एम्पायर में शामिल करना था। अवध को अपने एम्पायर में शामिल करना था ब्रिटिश एम्पायर में, इसलिए सपोर्ट किया था रोहिला वार को। सेकंड है हुआ है 1785 और 82 में प्रथम मराठा युद्ध हुआ था, जिसमें सालाबाई की संधि हुई थी। और 1780 में द्वितीय मैसूर युद्ध द्वितीय किसने? हैदर अली ने लड़ा था, लेकिन उसमें लड़ते लड़ते उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद उसको कंटिन्यू किया था टीपू सुल्तान ने। फिर ये बनारस के राजा, ये तो चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही आप नोट करना, उसी को हम पढ़ेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी थी। ये बंगाल अद्वैत शासन की समाप्ति, ये मैंने बता दिया आपको पहले। और कलकत्ता में सदर दीवानी एवं नदर निज़ा निज़ामत अदालत की स्थापना की। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया। तो ये थे इनके कार्यकाल में, इनको आप लिख लें। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका था 1786 टू 1793। इनके टाइम में हुई थी तृतीय मैसूर वॉर, और ये किसने लड़ी थी? तृतीय टीपू सुल्तान था उस टाइम, और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। कॉर्नवालिस कोड 1793 इनकी सुधार हुई, और उसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख है। साथ में बंगाल का स्थायी परमानेंट सेटलमेंट 1793 बंगाल, उड़ीसा, बिहार आदि में शुरू किया गया। प्रशासन का यूरोपीयकरण तथा सिविल सेवाएं प्रभाव की गई। एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो यूरोपियन लाइन पे होने लगा। जैसे हमारे यहाँ पे तो उस टाइम मुगल थे, पहले तो राजा की तरह होता, राजाओं के जो अपने रूल उनके आधार पे होता था ये, लेकिन यहाँ पे यूरोपियन सिस्टम स्टार्ट हो गया। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कोशिश की है ताकि करप्शन रुके, करप्शन के अगेंस्ट। 1805, ये तो चलो इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट करते हैं सन जॉन सोर। इनके टाइम में तो 1793 का चार्टर एक्ट आया था, और ये आप याद रखने, इसमें से कुछ ज़्यादा नहीं आएगा आपको। अगला शुरू करते हैं, फोर्थ करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली 1798 टू 1805 तक। काफ़ी लड़ाइयाँ हुई इनके टाइम में। सबसे पहले तो टीपू सुल्तान के साथ जो फोर्थ मैसूर वॉर है ये हुई, और इसमें टीपू सुल्तान की डेथ, कई बार आ जाता है कि किसके कार्यकाल में टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी, तो उनकी हुई थी 1799 में। फोर्थ मैसूर लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान मर गए थे। सहायक संधि की नीति प्रमाण की गई। सब्साइडरी अलायंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो शुरू हुई 1798, और सबसे पहले संधि किसके साथ की गई थी? निज़ाम ऑफ हैदराबाद की। ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले सहायक संधि किसके साथ की गई? हैदराबाद के निज़ाम के साथ की गई थी। द्वितीय मराठा वॉर 1803 और 5 में हुई थी। तंजौर, सूरत एवं कर्नाटका को अपने हाथों में ले गया, और बसीन की संधि हुई थी आफ्टर मराठा वार, क्योंकि काफ़ी खर्चा हो रहा था उस टाइम युद्ध में, तो इनको वापस बुला लिया गया था लॉर्ड वेलेस्ली को। अगला देखिए सन जॉर्ज वारलो। इनमें से भी कुछ इम्पोर्टेंट, लेकिन एक आ जाता है इम्पोर्टेंट की वेलूर
जो म्यूटिनी हुई है, सिपाही विद्रोह हुआ है वेलोर का, वो हुआ था 1806 में सन जॉर्ज वारलो के टाइम में। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, इनके टाइम में तो रणजीत के साथ ट्रीटी हुई थी, संधि, फ्रेंडशिप ट्रीटी। रणजीत जो थे महाराजा रणजीत सिंह अमृतसर। नेक्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंग 1813 टू 1823 तक। तो आप इनको ज़रूर ऐसे नोट कर लें अपनी नोटबुक में, सारी इंपॉर्टेंट, और जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ उसको भी आप नोट कर लें, जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में नेपाल युद्ध हुआ था, इंडो नेपाल युद्ध, एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था 1814 और 16 में। और उसके बाद में ट्रीटी ऑफ सोगोली, काफ़ी बार पूछा जाता है ट्रीटी ऑफ सोगोली कब हुई थी, वो 1816 में हुई थी अंग्रेज़ों और नेपाल के बीच में। तृतीय मराठा वॉर, अब हुआ था तृतीय मराठा वॉर। अब मराठा कन्फेडरेसी की ख़त्म हो गया यहाँ पे, क्योंकि मराठा एम्पायर ख़त्म हो गया और उसका विलय कर लिया गया ब्रिटिश एम्पायर में, और साथ में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई 1818 में। पिंडारियों का दमन 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में हुआ। स्किंदिया के साथ संधि 1817 में हुई। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रेतवारी बंदोबस्त का लागू किया गया, क्योंकि रेतवारी सिस्टम एस्टेब्लिश बाय थॉमस मुनरो थे मद्रास के गवर्नर, तो रेतवारी सिस्टम की भी शुरुआत की गई 1820 में, ये भी इन्हीं के कार्यकाल में की गई। अगला देखिए लॉर्ड एमरेस्ट, इनके टाइम में हुआ प्रथम बर्मा युद्ध, ये याद कर लें 1824 में हुआ था। अगला देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनका कार्यकाल था 1828 टू 1835 तक। सबसे पहले सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किसने किए थे, राजा राम मोहन रॉय ने, तो उन्होंने काफ़ी पिटीशन दी। उसके बाद फाइनली 1829 में ख़त्म कर दिया गया सती प्रथा को, साथ में ठगी का अंत किया गया। लेकिन ठगी का अंत किसकी लीडरशिप में किया गया, वो थे कैप्टन स्लीमन। काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैप्टन स्लीमन के अंडर ही ठगी प्रथा का समापन हुआ। 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम आया। अब इसको कंटिन्यू करते हैं, तो विलियम बेंटिंग को कंटिन्यू करते हैं। 1835 में विलियम बेंटिंग के टाइम में शिक्षा संबंधी प्रस्ताव हुए, शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा भी हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ में मैसूर, दुर्ग एवं मध्य कछार कंपनी में साम्राज्य का विलय हुआ। रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता संधि वो कंटिन्यू रही। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट विलियम बेंटिंग से रिलेटेड। अगला देखिए लॉर्ड मेटाकैफ। लॉर्ड मेटाकैफ, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें 1835 में प्रेस एक्ट पारित की हुआ था, जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई पाबंदियां हटा दी गई थी, इसलिए इसको इंडियन प्रेस का फादर ऑफ, इसलिए इसको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने पाबंदियां हटाई थी प्रेस पे जो लगाई गई थी। लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में इम्पोर्टेंट हुआ है प्रथम अफगान युद्ध, और ये इम्पोर्टेंट है, आपको आ जाता है कि प्रथम अफगान युद्ध किसके टाइम में हुआ था, वो हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड, जो उस टाइम शिमला में थे, तब उन्होंने इसकी घोषणा की थी युद्ध की। लॉर्ड एलन बैरो 1842 से 44 तक, इनमें सिंध का विलय, ये काफ़ी बार आ जाता है कि एनेक्सेशन ऑफ सिंध कब हुआ था, वो 1843 में हुआ था, और साथ में वॉर हुई थी ग्वालियर के साथ, वो भी 1843 में लॉर्ड एलन बैरो के टाइम में हुई थी। अगला देखिए लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। अब लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के उनका कार्यकाल था 1844 टू 1848 तक। इसमें प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध हुआ, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी 1845 और 46, यहाँ पे 45 होगा, 1845 और 46 में हुई थी, और साथ में लाहौर की संधि हुई थी 1846 में, क्योंकि सिख की डिफीट हुई थी, हार हुई थी, और इसके बाद हुआ था। और साथ में ये क्वेश्चन आ जाता है कि सोशल रिफॉर्म किसके कार्यकाल में हुए थे, सामाजिक सुधार यथा बालिका हत्या तथा नर बलि की प्रथा, नर बलि, ये आ जाता है क्वेश्चन की ह्यूमन सेक्रीफाइस किसके टाइम में रोका गया, वो लॉर्ड हार्डिंग, इसको याद कर लें और लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है। सामाजिक सुधार और नर बलि की प्रथा, ह्यूमन सेक्रीफाइस की रोक लगा दी थी। ह्यूमन सेक्रीफाइस उस टाइम होता था ट्राइबल पीपल्स में, उसकी रोक लगाई थी, तभी तो आपने सोचा होगा, देखा होगा कि ट्राइबल पीपल ने भी स्ट्राइक की थी 1857 के विद्रोह में। अगला क्वेश्चन देखिए लॉर्ड डलहौजी 1848 टू 1856, 1856 तक,
लॉर्ड डलहौजी के टाइम में काफ़ी सुधार हुए हैं और काफ़ी मतलब रेलवे वगैरह काफ़ी चीज़ें आई हैं। जैसे देखिए द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध, सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुई थी 1848-49 और पंजाब का कंपनी में विलय हो गया। उसके बाद बर्मा और पेगु में अधिकरण 1852 में, और उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यापकगत के सिद्धांत का शुभारंभ किया गया। और जिसके सबसे पहले अनेक्स किसको किया गया, जिसके अंतर किसकी शुरुआत हुई, 17 को सबसे पहले अनेक्स किया गया। इनको आप याद कर ले, 17 जैतपुर एवं संबलपुर, उदयपुर का 1852 में, झांसी का 1855 में, 1853 सॉरी, नागपुर का 1854 में और अवध का 1856। ये याद कर लें, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किसका अनेक्सेशन हुआ है व्यापकगत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत किन किन स्टेट का अनेक्सेशन हुआ है, तो आप याद रख लें ये। और सबसे पहले 17 का अनेक्सेशन हुआ है व्यापकगत के सिद्धांत के अंदर। नेक्स्ट है वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच, 18 इम्पोर्टेंट है। वुड्स एंड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित, ये भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। रेलवे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1853 में बॉम्बे एवं थाने के मध्य प्रथम रेल चलाई गई थी और दूसरी चलाई गई थी 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य। कई बार आ जाता है कि कलकत्ता एवं और किसके बीच में चली थी सेकंड, वो रानीगंज के मध्य चली थी। और क्या हुआ है डलहौजी के टाइम में, कंटिन्यू करते हैं डलहौजी के। टेलीग्राफ एवं डाक सुधार और 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन का द्वारा कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास एवं पेशावर को आपस में जोड़ा गया तथा 2 पैसे के शुल्क में राष्ट्रीय, ये आप याद करने इसको, ये इम्पोर्टेंट। गंगा नहर को खोला गया, ये भी आ जाता है कि गंगा नहर को कब खोला गया था, गंगा कैनाल को 1854 में। और उसके बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडो रीमैरिज एक्ट 1853, जिसके कारण भी स्ट्राइक हुई थी, विद्रोह था 1857 में, ये भी कारण। पेशवा के पेंशन की समाप्ति ख़त्म की गई थी 1853 में, क्योंकि वो हेस्टिंग के टाइम में थर्ड मराठा वॉर हुई थी, तो उनके उस टाइम उनको पेंशन दी जाती थी, लेकिन पेंशन अब ख़त्म कर दी गई लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे 1853। तो काफ़ी सुधार किए गए थे, तो ये सुधार कारण बने थे 1857 के विद्रोह के, क्योंकि हम लोग उस टाइम वेरी कंजर्वेटिव थे, हम नहीं चाहते थे कि। तो अगला देखिए लॉर्ड कैनिंग, अब क्या हो गया है, ये कुछ टाइम तक गवर्नर रहे, फिर उसके बाद वाइसरॉय बने। 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और 1857 का 1857 का विद्रोह